हो गए तीनों? हो गए तीनों? हाँ सर, हो गए। बताओ आंसर फर्स्ट का। सर फर्स्ट का ऑप्शन ए। गलत है। राघव? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। टू एक्सेलरेट। सी भी गलत है। टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ बैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है? अगर फोर्स बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स ज़ीरो, यही मतलब होता है, हाँ या ना? सर अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो वुड देयर बी एनी चेंज इन वेलोसिटी? नो सर। नो. So there won't be any acceleration. So to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required आना चाहिए. So this is false. ठीक है. 2. Balanced forces do not change the state of rest or motion of an object. और ऊपर वाले का कन्वर्स है, ये ट्रू हो जाएगा. इसको एक्सप्लेन करूं क्या? नहीं सर। Balanced force do not produce any acceleration, they can change the shape or size of the body. अगर एक क्ले बॉल है, दोनों तरफ से इस पर फोर्स लगा रहे हो बराबर बराबर, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एन से डिनोट करते हैं. एक क्ले बॉल है, इस पर दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हो बराबर बराबर, तो ये किसी तरफ मूव नहीं होगी, बट थोड़ी देर में इसका शेप चेंज हो जाएगा। शेप चेंज हो जाएगा. इस तरह का एक और एग्जांपल दे सकते हो? हमने क्लास में डिस्कस किए थे काफ़ी सारे. शेप चेंज हो रहा है जहाँ बैलेंस फोर्स से. दिव्या? यस सर। इसका एक और एग्जांपल दो बैलेंस फोर्स से जहाँ शेप चेंज हो रहा हो. स्प्रिंग. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी. आप लिख लो. ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड मींस ऑप्शन बी। हाँ, तो आप करेक्ट कर लो जो जो आपने गलत किया था. नहीं सर, गलत गया मेरा। तो उसको करेक्ट कर लो. हाँ सर। उसके आसपास एक स्टेटमेंट लिख लो. बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स मीन्स, आपके मन से लिख लो, और रिक्वायरमेंट हो तो मेरे को बोल दो, मैं डिक्टेट कर दूंगा. हाँ सर, कर दीजिए। बैलेंस्ड फोर्स मीन्स नेट फोर्स ज़ीरो implies no acceleration in object. फुल स्टॉप. अगली लाइन में but a balanced force may change the shape or size of an object. Example, in the case of spring.
क्लियर? चले आगे। अगला फ्रिक्शनल फोर्स, इसका आंसर क्या है? सर ऑप्शन सी। सी बोल रहे हो आप? हाँ सर। राघव? ए गलत लग रहा है क्या? ए गलत लग रहा है क्या? हाँ सर। क्यों? सी इज द करेक्ट आंसर। पर ऑलवेज नहीं होता। जैसे अगर एक बॉक्स है, वो मूव कर रहा है, उस पर इस डायरेक्शन में अपन फोर्स लगा रहे हैं और कुछ वेलोसिटी है उसकी, कुछ एक्सेलरेशन है एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा कि राइट साइड? फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, लेफ्ट साइड फ्रिक्शन एफ आर। ये कौन सा मोशन था? स्लाइडिंग मोशन। अगर आपको किसी चीज को इजीली मूव कराना होता है तो आप उसको स्लाइड करवाते हो या और कुछ करवाते हो? अगर आपको किसी चीज में कम एफर्ट से मोशन करना होता है तो आप क्या करवाते? सर हम सरफेस को स्मूथ करते हैं। सरफेस को स्मूथ कर देते हैं। जैसे अगर तुझे दूसरे शहर जाना है तो तेरी जो अटैची है, अटैची वर्ड सुना है? सूटकेस हाँ सर। सुना है? अटैची वर्ड, पहले अटैची बोलते थे सूटकेस को। तो जो तुम्हारी अटैची है उसको राघव क्या करता है? खींचते जाता है, खींचते जाता है। ठीक है, पुराने ज़माने वाली एल्यूमिनियम की अटैची है इसके पास, तो उसको खींचते जाता है, खींचते जाता है, और एक तेल की बोतल हाथ में रहती है और ड्रॉप ड्रॉप यहाँ पे टपकाते जाता है ना कि नहीं? हाँ सर। यही करता है स्टेशन पे। लेकिन सर अब थे ना हमारे पास। तो अब क्या है, अब इस सूटकेस में क्या लग गए हैं ताकि आपका मोशन इजी हो जाए? व्हील्स। व्हील्स। तो आपने स्लाइडिंग मोशन की जगह कौन सा मोशन प्रेफर करा? रोलिंग। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि किसी चीज़ को इजीली मूव कराने के लिए आप ल्यूब्रिकेंट तो ठीक है, बट पहले प्रेफर करते हो कि वहाँ पे रोलिंग आ जाए, लगाते हैं। है ना? क्योंकि ल्यूब्रिकेंट को मेंटेन करना पड़ता है। मेरे को कुछ चीज़ स्लाइड करनी है तो मैं बूंद 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 तेल थोड़ी टपकाते रहूँगा कि हाँ वो चिकना हो जाए तो इजीली स्लाइड हो जाए। हाँ, कहीं रिक्वायर्ड रहेगा तो होगा। अब रोलिंग में कैसे रोलिंग होता है? तुम्हारी साइकिल की बात करते हैं, है ना? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आगे और पीछे वाले व्हील में अंतर क्या रहता है आपकी साइकिल के? साइकिल चलाई है ना, देखी भी है, चेन वेन कहाँ से क्या जुड़ी रहती है, पता है ना बच्चों? हाँ सर। आप जब ये पैडल करते हो तो ये व्हील ऐसे घूमने के टेंड करता है, मतलब आप जब पैडल करते हो तो ये चेन इस सेंटर से जुड़ी रहती है, तो ये व्हील ऐसे टेंड करने को घूमता है कि उल्टा? सर ये उल्टा घूमता है। जैसे मैंने बताया वैसे उल्टा घूमेगा कि ऐसे जैसे बताया वैसा घूमेगा? सर उल्टा घूमता है।
सोचो घुमा के। राघव, दिविजा बोल रही है कि ये उल्टा घूमता है, मतलब रेड के हिसाब से घूमता है। अगर रेड के हिसाब से घूमेगा तो साइकिल किस तरफ जाएगी, लेफ्ट तरफ कि राइट तरफ? लेफ्ट तरफ। पर अपन को ले जानी कहाँ है, उसके हिसाब से ब्लू एरो सही है। समझ में आता है दिविजा? थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, या किसी भी चीज़ को, थोड़ी सी गोल चीज, सिक्का हो या ऐसा कुछ हो, चूड़ी हो, कोई बैंगल हो, तो उसको घुमा के देखो। ये ब्लू वाला सही है, एग्री करते हो? सॉरी सर। यस सर। सही है ना? सॉरी की क्या बात है, सही है। ये आगे बढ़ूं। अब मेन पॉइंट है कि जब ये ऐसे घूम रहा है तो अगर मैं कांटेक्ट टेस्ट करूं, मतलब ये जो कांटेक्ट का एरिया है, यहाँ पे कांटेक्ट के एरिया में सिर्फ इस पॉइंट को लूँ, मैं सिर्फ इतने एरिया को लूँ, इतने जोन को, तो ये जोन ज़मीन के रेस्पेक्ट में इस एरो को देखते हुए चल रहा, ये जोन ज़मीन के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड जाने की कोशिश कर रहा है कि राइट साइड? राइट साइड। ये पूरी साइकिल नहीं बोल रहा हूँ, सेंटर नहीं बोल रहा हूँ। अगर ऐसे घूम रहा है तो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है व्हील, तो ये लेफ्ट साइड जाएगा कि राइट साइड जाएगा? राइट साइड। लेफ्ट साइड जाएगा बच्चे। नहीं, रिवॉल्व करना। हाँ सर, राइट साइड। घुमा के देखो, किसी चीज, गोल चीज को ले लो हाँ सर। और जमीन, मतलब टेबल पे रख के उसको आगे मत बढ़ाना, टेबल से चिपकाते हुए रोल करके देखो, वहीं पे स्लाइडिंग होनी चाहिए, है ना? लेफ्ट साइड जाएगा। अब क्या इन दोनों के बीच में, मतलब ये जो व्हील है और जो ज़मीन है, इसके बीच में स्लाइडिंग होती है या कांटेक्ट बना रहता है? ऑब्वियसली कांटेक्ट बना रहता है। स्लाइडिंग तो जब होती है जब आप साइकिल चला रहे हो और रेत हो गई और आपने तेजी से पेडल घुमा दिया, तो वहाँ से रेत थोड़ी उछल जाती है, तो स्लाइडिंग तो वहाँ पे होती है। बट नॉर्मली अपन रोड्स पे चलाएं तो प्रॉपर कांटेक्ट बना रहता है। तो ये जो एरो, बोलूं, ये जो एरो है, दिस इज ओनली शोइंग रशिया में भी टेंटेटिव मोशन। कुछ पूछ रहे दिविजा आप? दिविजा कुछ पूछ रहे हैं आप? यस सर। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हैं तो बोलो। नहीं सर, सॉरी, वो This is गलती से okay. दुकान रह गया था। ओके, दिस इज शोइंग टेंटेटिव मोशन। अब फ्रिक्शन स्लाइडिंग टेंटेटिव मोशन के अगेंस्ट रहता है। यहाँ पे स्लाइडिंग मोशन तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन बच्चों किस डायरेक्शन में आ रहा है? आगे की तरफ। समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं, फ्रिक्शन को हटा देते, बाकी चीज समझे। अब ये वाला व्हील डिस्कस करते हैं। क्या इस व्हील में भी इस तरह से पावर दे रहे हो आप, या पूरी साइकिल जब आगे जा रही है तो ऐसे धक्का लग रहा है उसको? बताओ। क्या इस व्हील में भी, आगे के व्हील में भी ऐसा टॉर्क दे रहे हो? गोल घूमने वाले फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। तो ऐसा टॉर्क दे रहे हो, या वो सिर्फ आगे की तरफ पुश लग रहा है? उसमें सिर्फ आगे की तरफ पुश लग रहा है, क्योंकि उससे कोई चेन वेन कनेक्टेड नहीं है। ये जो बाकी लिंकेजेस कनेक्टेड है ना, इसके थ्रू आगे की तरफ उस पर फोर्स लगेगा। आगे की तरफ फोर्स लगेगा तो ये नीचे वाला पॉइंट आगे जाने की कोशिश करेगा, सिंपल सिंपल। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो पीछे की तरफ आएगा, ये तो समझ में आता है। और पीछे वाले टायर में फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ आता है। ठीक है? अगर बर्नआउट फिनोमेना सुना है आपने, जो करते हैं बाइक्स वाले, कार वाले, बर्नआउट, टायर्स का बर्नआउट जो करते हैं,
तो वो सिर्फ पावर्ड व्हीकल्स में होता है। जिस व्हील में पावर जा रहा है उसमें ही होता है। जिस व्हील में, जिस टायर में पावर जा रहा है उसमें ही होता है, दूसरे में नहीं हो सकता बर्नआउट। जैसे बाइक से तो पीछे वाले में ही होगा, कार है तो अगर कार में आगे पावर आ रहा है तो आगे होगा, पीछे पावर आ रहा है तो पीछे होगा। समझ में आया? इसलिए ये फर्स्ट वाला गलत है और सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको मार्क करके रखना, सेकेंड वाले को मार्क करके रखना। थर्ड बताइए राघव। थर्ड का आंसर बताइए। सभी। दिविजा। Sir, C. Option C. ये सही है। An unbalanced force acts on a body. The body unbalanced force है, इसका क्या मतलब है? नेट फोर्स कुछ है, नॉन जीरो फोर्स, नेट जीरो नहीं है, नेट फोर्स जीरो नहीं है। फोर्स है तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, दिस रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी होगा, और यूनिट टाइम कर दोगे तो एक्सेलरेशन होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए। बोलो राघव, हाँ या ना? अगले 3 ट्राई कीजिए। अगले 3 ट्राई कीजिए। हो गए? अगर आपका कैमरा चालू नहीं हुआ अभी तक? तो अभी तक ये शो कर रहा है। ऊपर से देख, एक कैमरा बना रहा होगा, उसमें ऑप्शन देख, अलाउ करने का कुछ होगा। है? सर है,
पे तो ऑप्शन है ही नहीं सर। चल ठीक है। सर कि उसमें बता रहे कि उसका नाम क्या कैमरे का। राघव, उस पर कैमरे का या माइक का साइन बना होगा, उस पर क्लिक कर, उस पर मिलेगा। अरे ब्लॉक नहीं है। देख मेरे साथ ऐसा होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, सारे ब्राउज़र बंद कर देता हूँ जितने भी टैब्स खुले हैं, रिफ्रेश करता हूँ, 1 मिनट रुकता हूँ। कभी कभी होता है ना मेरी स्क्रीन नहीं दिखती है, हाँ सर। तो तब मैं यही करता हूँ कि पूरे सारे टैब्स बंद करता हूँ, स्क्रीन रिफ्रेश करता हूँ 2-3 बार और 30-40 सर सेकंड रुक के। स्क्रीन तो अलग है लेकिन मेरा तो कैमरा है ना। उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं कि सारे ब्राउज़र्स बंद करता हूँ, ब्राउज़र्स में जितने भी टैब हैं सारे बंद करता हूँ, स्क्रीन रिफ्रेश करता हूँ 2-3 बार और फिर वापस ब्राउज़र खोलता हूँ, तो हो जाता है मेरा चालू। चलिए हो गया, बहुत टाइम लगा रहे हो यार। हाँ सर, हो गया। राघव, 4th का आंसर। सर सी। 5th। राघव, 5th। सर सी। 6th। सर सी। तुक्का लगा रहा है क्या? सबका सी। दिविजा, नहीं सर। दिविजा 6th का। सर सी, मेरा भी सी आया है। Body is accelerating in a straight line. The unbalanced force acts in the direction perpendicular to the direction of the body. Perpendicular मतलब 90 डिग्री,
अगर एक बॉडी ऐसी चल रही है और इसी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट कर रही है, तो उस एक्सेलरेशन को कॉज करने के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए रहेगा या इसी डायरेक्शन में फोर्स चाहिए रहेगा? फिर उसी डायरेक्शन में। उसी डायरेक्शन में ना, तो ए होगा आंसर। अब मेरे को बताओ, सी अगर होगा कंडीशन, क्वेश्चन भूल जाओ, सिर्फ सी कंडीशन होगी तो किस तरह का मोशन होगा? जमीन को खोद लेंगे। अरे तू जमीन को खोद रहोगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट की तरफ चल रहा है और साउथ की तरफ भी तो परपेंडिकुलर मान सकता हूं मैं। क्वेश्चन भूल जाओ, मतलब वही बोला ना, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन भूल जाओ। अगर तू ईस्ट की तरफ चल रहा है और परपेंडिकुलर साउथ की तरफ एक्सेलरेशन लगने लग गया, देन किस तरह का मोशन होगा फिर? सर्कुलर, तब सर्कुलर मोशन होगा। विल डिस्कस दैट इन डिटेल लेटर। चलिए अगले 3, थोड़ा जल्दी करना है। हो गया दीदी, वैसे थक गए? बनाऊंगा भी। थोड़ा पियोगे? अदरक और शहद भी है, थोड़ा गर्म है, 5 मिनट बाद पी लेना। नया प्रोजेक्ट आ गया, 2 आए थे, दूसरे वाले ने बोला भी एमपी पे हो तो एमपी ही करो, तो भी एक आया है क्लिपिंग वाला। ब्लॉग वाला तो छूट ही गया ना, करा ही नहीं, दूसरे लोग कर रहे हैं वो। आज तो कुछ आउटपुट ज़्यादा नहीं निकला मेरा, बस वो टिकट्स की एंट्री की आधी पौन घंटे और एक वीडियो देखा आधी घंटे का, वही जो नया प्रोजेक्ट था, क्लिपिंग वाले प्रोजेक्ट की मीटिंग अटेंड की आधी घंटे, और ये 4 असेट किए बस। आपका टाइम तो दूर होगा ना अभी। चलो हो गए, हो गए, थोड़ा जल्दी करो। अविनाश का भी इंटरेस्ट आ रहा है, कर रहा है वो।
Guys, done with the 3 questions? आज चलते बाहर 8:30 तक। कहाँ चलते हैं? बीमार हो रखे हो ना? कार से चलते हैं। कार रोड थी से नीचे। तो मचा रखे हो। कार थी नीचे। कार नीचे थी क्या? जाना, मैं तो आंख बंद करके चलती, पता नहीं जाना। कार होगी तो चलते हैं। तो मैं तो तुमको 2 दिन से बोल रही हूँ, बाहर मटक गया हो तो इतना तबीयत ठीक हो जाती है। तो मटक क्या है, तुम्हारी हो गई क्या ठीक? मैं तो कहा ठीक ही है, मैं तो रात को बीमार हो जाती हूँ। सुबह तो मैं बंद नहीं, सुबह सो के उठी, ये दुख रहे, पेट दुख रहे, हाथ दुख रहे। 10 बजे सो गए थे, फिर भी 6 बजे नहीं उठ पाई। गेट। अरे हेलो, हो गया? क्या कर रहे हो? तो बोलो तो सही, हो गया? 4 बार पूछ लिया मैंने। 7th का आंसर। सर ऑप्शन सी। 8th। सर ऑप्शन ए। अरे एक 30 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो दोनों जुड़ेंगे कि घटेंगे? सॉरी सर, बी बी बी। क्या सॉरी यार, इसमें इतनी गुनाह कर रही है, फिर माफ़ी मांग रही है। डायरेक्ट दिखा रहा है, अपोजिट है। 9th। सर सी, ऑप्शन सी। C, 200 Newton. A force of 100 Newton acts on a ball moving on a surface. बड़ी सी बॉल है, जैसे जिम में होती है ना, बड़ी सी बॉल है, हाँ सर। और अपना राघव बॉडी बिल्डिंग के लिए गया, थोड़ा सा टमी फैट कम करने को, मर जाएगा बेचारा। तो धक्का दे रहा है वो बॉल को। ठीक है, इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है बॉल को। धक्का देना शुरू किया थोड़ा। अरे बॉल बहुत बड़ी है, जिम वाली बॉल देखिए, बड़ी बड़ी रहती है। सर देख रहे हो, बड़ी नहीं होती है। अरे ये ले, अब धक्का कैसे लगाएगा झुक के, तो इसलिए छोटा बना दिया मैंने। तो धक्का लगा रहा है बॉल को, तो शुरू में थोड़ा फोर्स लगाया, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, मूव होना शुरू नहीं हुई, पर फिर फाइनली तूने बढ़ाते बढ़ाते 100 न्यूटन लगा लिया। फिर मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉल मूविंग ऑन अ सरफेस। दिस इज द केस। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट मस्ट एक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द बॉल, कहाँ पे रहेगा? कॉन्टैक्ट पे रहेगा। ये जो यहाँ पे छोटा सा कॉन्टैक्ट बनेगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट में आएगा, क्योंकि ये जो बॉल को घुमा रहा है, ये जो बॉल को घुमा रहा है, ये वो पुश वाले से है। अगर ऐसे घुमाता तो बात अलग रहती। खैर, अब 100 न्यूटन ये इस तरफ लगा रहा है, क्या बॉल थोड़ी बहुत भी स्लाइड कर रही है? नहीं, रोलिंग बोला है तो बॉल बिल्कुल स्लाइड नहीं कर रही। क्योंकि स्लाइड नहीं कर रही, तो मैं मान सकता हूं कि नीचे की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा है और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेम लग रहा है। सोचो, एक रॉड है
उसमें इस तरफ फोर्स लगा रहे हो और इस तरफ फोर्स लगा रहे हो बराबर बराबर, तो वो रॉड का क्या होगा? दैट रॉड कुछ नहीं, विल स्टार्ट रोटेटिंग. ब्रेक। अरे दैट रॉड विल स्टार्ट रोटेटिंग. नहीं, हाँ सर, जैसे स्टेयरिंग व्हील। जैसे एग्जैक्टली दिस इज स्टीयरिंग व्हील. वेरी ग्रेट एग्जांपल, है ना? दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है यस सर। तो ये गोल घूमने लगेगी चीज. अब अगर ये फ्रिक्शन फोर्स 100 से अलग होता, 90 होता सपोज, तो क्या होता? 90 और इसमें से 90, तो ये कपल बना लेते और घुमाते, और जो बचा हुआ 10 है उसके करंट स्लाइडिंग होती. बट क्योंकि बोला है कि रोलिंग हो रही है, तो जो कांटेक्ट फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो कितना होना चाहिए? वो एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए. ओके, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट लिख लो. इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट लिख लो. लिखा या मैं लिखवाऊं? लिख लिया या मैं डिक्टेट करूं कुछ? लिख लिया। गुड. नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 2 कर लो, 10 और 11. थोड़ा सा जल्दी है ना? आप लोग थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना, अभी थोड़ा सर्दी जुकाम वाला वायरल फैल रहा है बहुत. हाँ सर. चलिए, 10th तो नहीं आ रहा होगा समझ में, क्या आ रहा है? सर आ रहा है। गुड, करो, आ रहा है तो.
हो गए? हाँ सर। 10th हाँ सर, सबमिट कर दिया। 10th का आंसर सर ऑप्शन ए। नहीं। राघव? 11th का आंसर कोई भी। सर 10th का 11th। 11th का क्या है? बोलो दिव्या। सर ए। 11th का ए है। हाँ सर, मेरा भी यही है। राघव का 10th का क्या है? सर डी। डी सही लग रहा है देखो। नहीं सर बी। बी भी सही लग रहा है देखो। हाँ सर। मतलब तेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। अ ब्लॉक एक्सेलरेट्स डाउन अ स्लोप एज शोन इन फिगर। किसी चीज को स्लांट पे डालेंगे तो ऑब्वियसली वो एक्सेलरेट होगा। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ उस पर कुछ फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक हिस्सा लगेगा। अगर इस बॉक्स को यहाँ से टपका देते, फ्री फॉल करा देते तो बहुत तेजी से आ जाता है ये, बट स्लाइड कराते आ रहे हैं तो धीरे आता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का एक हिस्सा लगता है, नोन एज कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब उसका हिस्सा। और क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है, इसलिए पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा जो कि शुरू में कम रहेगा। यहाँ पे जब बॉक्स आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी तो काफ़ी अच्छी हो जाएगी क्योंकि कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन लग रहा था। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। Block accelerates down the slope as shown in figure. The upper portion of the slope is smooth and lower portion is rough. On the lower portion, the speed of the block may decrease or remain same. Remain same कब होगा? जब नीचे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो Fg के बराबर हो जाए, ग्रेविटेशनल पुल के बराबर हो जाए तो रिमेन सेम हो जाएगा। डिक्रीज कब होगा? जब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाए।
जब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितना रफ है, उस पर डिपेंड करता है, तो वो दोनों ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये तो ट्रू हो गया। द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिड्यूसेस, ऊपर एक्सेलरेशन विल बी गिवन बाय एफ जी माइनस एफ आर, ये आपको नेट फोर्स देगा और नेट फोर्स के हिसाब से एक्सेलरेशन मिलेगा। नीचे के हिस्से में एफ जी माइनस थोड़ी सी बड़ी चीज हो गई, तो नीचे के हिस्से में जो नेट फोर्स मिलेगा आपको, ये ऊपर वाले से तो कम मिलेगा। हो सकता है जीरो मिले, हो सकता है नेगेटिव में मिले, मतलब ऊपर की साइड मिलने लग जाए, हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव मिले, पर इससे तो कम मिलेगा हर केस में। तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन रिड्यूस होगा, हो सकता है जीरो हो जाए, हो सकता है नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाए, या फोर्सेस आर बैलेंस। तो ये जो रिमेन सेम वाला था, ये तो राघव ने बिल्कुल सही बताया। गुड, अगर खुद से बताया राघव ने तो बिल्कुल सही बताया है। चलो 12th, देविजा। Sir, B. टू कार्स ऑफ अनइक्वल मासेस, एक छोटी गाड़ी है नैनो और एक कोई एसयूवी है। एसयूवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ढूंढना, मुझे भी बताना। आई थिंक वी व्हीकल होगा, यू से यूटिलिटी होगा, एस से ढूंढना। टू कार्स ऑफ अनइक्वल मासेस यूज सिमिलर टायर। सिमिलर टायर फॉर्म होता है स्पोर्ट Sir, sport utility यूटिलिटी vehicle. व्हीकल। ओके, बट सिमिलर टायर, सिमिलर टायर से मतलब ये है कि जो टायर और रोड का इंटरेक्शन है वो सेम है। सिमिलर टायर से ये मतलब है, इफ दे आर मूविंग इन द सेम इनिशियल स्पीड, दो टायर को घुमा देता हूँ, एक भारी एक हल्का, और दोनों की स्पीड सेम है, बस इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है ना। व्हीकल मान लो, मैंने सिर्फ टायर बना दिया। If they are moving with the same initial speed, the minimum stopping distance, अगर आपने उसको ब्रेक लगाया, पैनिक ब्रेक लगाया, बिल्कुल ब्रेक लॉक हो गए, टायर लॉक हो गए, तो those tires will start sliding. Those tires will start sliding. तो उन पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगने लगेगा। आपने देखा है कभी, बिल्कुल ब्रेक जोर से दबा देते तो टायर्स लॉक हो जाते हैं और गाड़ी स्किड करने लगती है। तो वो कर रहे हैं अपन, वो होना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। बट पैनिक ब्रेक हो गया वाले टायर्स लेने चाहिए, इसलिए पर किसी कारण से पैनिक ब्रेक हो गया, बहुत जोर से ब्रेक लगा दिया और स्केट करने लग गई दोनों चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कौन सी पहले रुकेगी? दोनों रुकेगी किस कारण से? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। क्या दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स बराबर लगेगा? हाँ सर, लेकिन मास के कारण हैवी वाली। मैं पूछ रहा हूँ दोनों रुकेगी किस कारण से? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। दोनों क्योंकि स्लाइड करने लग गई तो दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। क्या दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स सेम लगेगा? हाँ सर। क्या हैवियर ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना मुश्किल होता है, हल्की ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना इजी होता है? हाँ सर, कितनी इजी होता है।
क्योंकि हैवियर ऑब्जेक्ट में ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगते रहता है। हाँ सर। तो भारी वाली कार में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा रहेगा, बट भारी वाली का मास भी ज़्यादा है, पर भारी वाली का मास भी ज़्यादा है। तो होगा क्या कि दोनों सेम डिस्टेंस पे रुकेंगी, गिवन कि टायर और रोड का इंटरेक्शन सेम हो। आप सोचो ना, ट्रक्स जो रहते हैं उनका स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा रहता है कि कम रहता है? राघव, ट्रक्स जो रहते हैं बहुत भारी रहते हैं, उनका स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा रहता है कि कम रहता है? सर कम। जल्दी से रुक जाता है ट्रक कि देर से रुकता है? जितनी जल्दी तेरी साइकिल या एक्टिवा या कार रुक जाती है, उससे भी बहुत जल्दी रुक जाता है ट्रक। नहीं, हैवियर ऑब्जेक्ट का स्टॉपिंग डिस्टेंस नॉर्मली ज़्यादा रहता है, बट यहाँ पे हमको बोला है कि दोनों में सेम टायर यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम होने के कारण दोनों सेम तरफ रुक जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स था, तो इसको स्किप कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, कहाँ तक करके रखोगे आगे? क्वेश्चन नंबर 18 तक, हाँ है ना? और होमवर्क कल चेक करूँगा मैं, जो पुराना होमवर्क था। ओके, बाय बाय।